बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सफ़र की नमाज के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह सफ़र की नमाज को कसर कर सकते हैं, यानी हम उसमें फ़राइज़ को निस्फ़ अदा कर सकते हैं। तो जिन फ़राइज़ की तादाद 4 है, सिर्फ़ हम उनको कसर कर सकते हैं, जैसे ज़ोहर, असर और इशा। जबकि जिन फ़राइज़ की तादाद 2 या 3 है, जैसे फ़जर या मग़रिब में, उनको हम कसर नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता ये है कि हमारे शहर से जहाँ तक हम जा रहे हैं उस मंजिल के दरमियान फ़ासला कम से कम 78 किलोमीटर हो, यानी 78 किलोमीटर हो। सिर्फ उस सूरत में हम नमाज कसर कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ासला हमारे शहर की हदूद के बाद बाद से लेकर मंजिल तक होगा। यानी अगर हमारा घर शहर के वस्त में है तो हमारे घर से मंजिल तक का फ़ासला नापा नहीं जाएगा, बल्कि हमारे शहर की हदूद के बाद से मंजिल तक का फ़ासला कम से कम 78 किलोमीटर हो। और नमाज कसर करने के लिए हमें मंजिल पे पहुंचने की हाजत नहीं कि वहाँ पर पहुँच कर ही हम कसर नमाज अदा करेंगे, बल्कि जब हम अपने शहर की हदूद से निकल जाएंगे उस मंजिल की तरफ, तो फिर हम कसर नमाज अदा कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि मंजिल पर रहने की नीयत हमारी 15 दिन से कम की हो। अगर 15 दिन से ज़्यादा रहने की नीयत है तो उस सूरत हाल में नमाज कसर नहीं करेंगे, बल्कि पूरी नमाज पढ़ेंगे। चौथा नुक्ता ये है कि अगर मंजिल पर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर हम नमाज कसर करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर मुकामी शख्स जमात करा रहा है और उसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उस सूरत हाल में हम नमाज पूरी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं जो कि मुसाफिर ही है और हम भी मुसाफिर हैं, तो फिर हम कसर नमाज बाजमात अदा करेंगे। पांचवा नुक्ता यह है कि जब तक 15 दिन से ज़्यादा रहने की नीयत नहीं बनेगी हम नमाज कसर करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक नुक्ता यह है कि अगर 14वें दिन हमारी नीयत हो कि हम अगले 5 दिन मज़ीद रहेंगे, तो अगले 5 दिन भी हम कसर नमाज ही पढ़ेंगे। जब तक हमारी नीयत 15 दिन से ज़्यादा रहने की नहीं होगी तब तक हम कसर नमाज पढ़ते रहेंगे, चाहे इसमें हमारे महीनों सालों गुजर जाएं। जब हमारी नीयत हुई कि आज के दिन से अगले 15 दिन या उसके बाद हम इस शहर में रहेंगे, तो उसी दिन उसी वक्त से हम नमाज पूरी पढ़ना शुरू हो जाएंगे। छठा नुक्ता ये है कि सफ़र में नमाज कसर करना ज़्यादा बेहतर है, यानी अगर हमारे पास वक्त भी है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम नमाज कसर ही करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक फ़ैसिलिटी दी है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।